हाय गाइस इनसाइट डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्च का। ये जो डेली करंट अफेयर आप इनसाइट की मैगजीन पे जा इनसाइट की वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। हम खाली रेफरेंस पर्पस के लिए बना रहे हैं, सो पूरा राइट साइट इंडिया का ही है। तो फर्स्ट है आपका टेबल ऑफ कंटेंट में पीएसए पटू का सुप्रीम कोर्ट रिवोक्स द इम्यूनिटी फॉर एमएलए एमपी द ब्राइबरी केस। प्रीलिम्स के फैक्ट्स क्या हैं? सी माउंट्स हैं, यूनिफॉर्म हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चार्जेस, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी, वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक है, डब्ल्यूटीओ बैक रेमिटेंस कोस्ट कट है, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट ऑपरेशन लिमिटेड है, अवस्था ग्रीन लीफ रेटिंग है, एफडी लिस्टिंग है और स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इंडिया। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिवोक कर दी इम्यूनिटी एमपी एमएलए को। सुप्रीम कोर्ट रूल करता है एमपी एमएलए बेसिकली क्लेम नहीं कर सकते इम्यूनिटी फॉर ब्राइबरी, और जो प्रोटेक्शन है ओवरटर्न की। इसमें जो केस है इसमें सीता सोरेन डॉटर इन लॉ ऑफ जीएम चीफ Shibu Soren accused of taking a bribe for the vote. तो bribe for the vote refer to क्या है? Act of offering or accepting the bride in exchange of casting the vote in a specific वोट देने के लिए पैसे लेना. Typically during the election or legal proceeding, it undermine the integrity of the electoral process और ये consider करता है form of corruption. Examples क्या है? Type for cash for vote scandal. ट्रस्ट वोट होते हैं आपके इंडियन पार्लियामेंट में 2008 में, तो अलग अलग एमपीज हैं, खुद को एलिजिबली ऑफर की गई ड्राइव वोट करने के इन द फेवर फॉर रूलिंग कोalition रूलिंग गठबंधन के लिए। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है ब्राइबरी केस में क्या था? पीवी नरसिम्हा राव केस। इसमें क्या है? जेएम चीफ और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शिबू सोरेन और उसके कुछ पार्टी मेंबर एक्यूज है एक्सेप्ट करने के लिए ब्राइब वोट अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट देन द प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। सुप्रीम कोर्ट को क्वेश करता है केस को अगेंस्ट द जेएम एमपी और साइटिंग करते हैं अंडर द आर्टिकल 105। अब जो आर्टिकल 105 और 194 क्या बोलते हैं? ये ग्रांट देता है इम्यूनिटी टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर फ्रॉम प्रोसेक्टिंग द कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव बॉडी। बेसिकली इम्यूनिटी होती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, तो कुछ भी बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटर, तो उस केस में उन्हें कोई कोर्ट में नहीं घसीट सकता वो चीज़। और ये इम्यूनिटी इंश्योर करती है कि लेजिस्लेटर बेसिकली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते विदाउट द फियर ऑफ लीगल कॉन्सिक्वेंस। अब प्रेजेंट केस क्या है? सीता सोरेन ब्राइबरी केस में क्या है? सीता सोरेन मेंबर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के और जो एक्यूज है ब्राइब लेने के, बेसिकली वोट देने के इन कास्ट ऑफ फेवर सर्टेन कैंडिडेट राजस्थान इलेक्शन में 2012। उन्होंने इम्यूनिटी क्लेम की है अंडर द आर्टिकल 194 साइटिंग द एससी रूलिंग इन द पीवी नरसिम्हा राव के। की टेक अवे क्या है? सेवन बेंच रूलिंग, नो वायलेशंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर कोर्ट चेंज कर सकते हैं प्रायर रूलिंग्स को। और पीवी नरसिम्हा राव केस में अगर वाइड रेमिफिकेशंस है पब्लिक इंटरेस्ट में या पॉबिलिटी में पब्लिक लाइफ में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो प्रिंसिपल है स्टेयर डेसिस का, उसमें कोर्ट फॉलो करता है प्रेसिडेंस। लेजिस्लेटिव प्रिविलेज है वो कंफर्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर, जैसे यूके का हिस्टोरिकल राइट्स है, इंडिया का पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है जो डिप्राइव होती है आपकी स्टैट्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज, सब्जेक्ट आपका जुडिशियल रिव्यू में। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी क्या है? ब्राइबरी चार्ज एज अ ब्लैक के टू फोल्ड इम्यूनिटी है आपकी प्रोसिक्यूशन से ब्राइबरी कॉन्ट्राडिक्ट्स में, जो पर्पस है फोस्टर करने का डिबेट को और डेलिब्रेशंस करने का लेजिस्लेशंस में, वो फेल करता है मीट करने में टेस्ट ऑफ फॉर द लेजिस्लेटर एंड एसेंशियल। जो टू फोल्ड टेस्ट है वो यूज़ करता है डिटरमाइन करने के लिए वैलिडिटी ऑफ क्लेम्स द लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। ये इन्वॉल्व करता है कि जो आपकी प्रिविलेज है वो क्लेम करती है जो एसेंशियल हो कलेक्ट करने के लिए फंक्शनिंग ऑफ जो प्रिविलेज है वो क्लेम कर रही है नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द एसेंशियल ड्यूटी, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। लेजिस्लेटिव प्रिविलेज क्या है? कंफर्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर से, लाइक यूके का हिस्टोरिकल राइट है, जो इंडिया की पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, प्रिपेयर करती है स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज जुडिशियल। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है आपकी ब्राइबरी चार्जेस टू फोल्ड केस, इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन फॉर द ब्राइबरी कॉन्ट्राडिक्ट्स, जो पर्पस आपको फोस्टर करने का डिबेट को डेलिब्रेशंस करने का लेजिस्लेटिव और फेल करने का आपकी टेस्ट ऑफ नेसेसिटी फॉर द लेजिस्लेटिव एसेंशियल। टूफोल्ड टेस्ट यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए वैलिडिटी ऑफ द क्लेम्स लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। इट इन्वॉल्व द असेसिंग वेदर द प्रिविलेज क्लेम्स द कलेक्टिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव।
और प्रिविलेज क्लेम करता है नेसेसिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द एसेंशियल द लेजिस्लेटर। ब्राइबरी नॉट इम्यून। ब्राइबरी डज नॉट enjoy the immunity under the Article 1052, not interesting to the voting process, challenging the interpretation जो एक्ट करती है रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री ड्यूटी, और ये इम्यून होती है प्रोसिक्यूट। एक्सेप्ट करता है ब्राइब कॉन्स्टिट्यूशंस को एक क्रिमिनल ऑफेंस। और कोर्ट और हाउस कैसे एक्सरसाइज करते हैं, जो कोर्ट का जुडिक्शंस है प्रोसिक्यूट करने का ब्राइबरी चार्जेस, वो इंटरफेयर नहीं करता विद द हाउस ऑफ अथॉरिटी। वो डायरेक्ट एड्रेस करता है ब्रीचेस ऑफ डिसिप्लिन को, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा को। लेजिस्लेटिव करप्शन से अंडरमाइन करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, सिटीजन्स रिप्रेजेंटेशंस को, इरोडिक पॉबिलिटीज को इन द पब्लिक लाइफ, और क्रिएट करता है पॉलिटी जो आपके डिप्राइव करती है सिटीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज। लेजिस्लेटिव प्रिविलेज अप्लाई करती है आपकी प्रिंसिपल रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, एक्सटेंड करता है राज्यसभा इलेक्शंस में, और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी एंड एडहेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से। इम्पैक्ट क्या है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, अपहोल्ड करता है जुडिशियल रिव्यू, अलाउ करता है रिकंसिडरेशन ऑफ पास्ट रूलिंग, इंश्योर करता है अलाइनमेंट विद द अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, कॉम्बैट करता है करप्शन को, स्ट्रेंथ करता है फाइट अगेंस्ट द करप्शन बाय रिमूविंग द इम्यूनिटी फॉर द लेजिस्लेटर फेसिंग द ब्राइबरी चार्ज, रीइंफोर्स करता है इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, जो होल्ड करता है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, क्लैरिफाई करता है ब्राइबरी ऑफेंसेस को जो आपके इम्यून नहीं हैं, और जो इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, इंश्योर करता है इक्वल ट्रीटमेंट हो अंडर द लॉ बाय रिमूविंग द स्पेशल प्रिविलेज फॉर द लेजिस्लेटर, और जो एक्यूज हो ब्राइबरी के। पोटेंशियल लीगल अनसर्टेनिटी क्या है, ओवरटर्न करता है एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट को, जो बेसिकली आप अनसर्टेनिटी और इंटरप्रिटेशन चार्जेस हैं उन चीज़ों। अगर कोई आर्ग्यू कर रहा है लेजिस्लेटेड टू द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, तो इम्पैक्ट करता है इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस। जो जजमेंट है आपकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस होती है, पोटेंशियली इफेक्ट करती है आपकी कैंडिडेट्स को जो इलेक्टेड है ब्राइबरी के थ्रू। इम्प्लीमेंटिंग करता है जजमेंट्स को, जो इफेक्टिवली पोज करता है लेजिस्लेटिव और प्रोसीजर चैलेंजेस को। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज स्पेशल राइट्स हैं, इम्यूनिटीज एक्सेप्शंस के जो एंजॉय किए जाते हैं एमपीओ एमएलएस के द्वारा, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं सिविल लाइबिलिटीज फॉर द स्टेटमेंट से जो एक्ट है ड्यूरिंग द ड्यूटीज। और जो प्रिविलेज हैं आपकी वो एप्लीकेबल होती हैं जब वो सर्व कर रही है मेंबर्स को, और ये सीज करती हैं अपनी जब एक मेंबरशिप एंड हो जाती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, एक्सप्रेशन होता है, जो डिस्टिंग्स होता है आपका जनरल फ्रीडम गारंटीज हैं, और जो लिमिटेशंस है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से काम करते हैं, और मेंबर्स बेसिकली डिस्कस नहीं करते। Conduct of the judges under the Article 121 in the certain cases. Freedom from the arrest क्या है, जो members हैं immune के from the arrest in civil cases 40 days before and after the session। तो पार्लियामेंट एक लिमिट होती है जो अरेस्ट करता है हाउस ऑफ की परमिशन। जो मेंबर हैं वो अरेस्ट करते हैं आउटसाइड द पार्लियामेंट लिमिट फॉर द क्रिमिनल चार्जेस अंडर द स्पेसिफिक एक्ट, और जो प्रिवेंट करते हैं डिटेंशन। राइट टू प्रोहिबिट द पब्लिक, जो आपकी अ, को इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम द लाइबिलिटी फॉर पब्लिशिंग द रिपोर्ट्स और डिस्कशंस अंडर द मेंबर्स, और जो पब्लिक का अवेयरनेस है वो क्रूशियल है। राइट टू एक्सक्लूड द स्ट्रेंजर्स, मेंबर्स बेसिकली अथॉरिटी होती है एक्सक्लूड करने की नॉन मेंबर्स को फ्रॉम द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग पर इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कलेक्टिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट, जो बेसिकली रिस्टोर करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को पब्लिश करने के लिए रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द प्रायर, और बेसिकली सीक्रेट सिटिंग एक्सक्लूड करता है स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द सीक्रेट से, मेक रूल्स टू रेगुलेट द ओन प्रोसीजर्स, पनिश करता है मेंबर्स को आउटसाइडर्स को फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कंटेम्प्ट एक्सेट्रा। राइट टू रिसीव द इन्फो ऑफ द अरेस्ट टेंशन ऑफ मेंबर एक्सेट्रा, इंस्टीट्यूशन इंक्वायरीज होती हैं जो ऑर्डर है अटेंडेंस होता है, कोर्ट है बेसिकली आपका इंक्वायर नहीं करता प्रोसीडिंग्स में, और जो प्रोसीडिंग्स हैं आप वो अरेस्ट होती हैं विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग इंडिविजुअल टू द मेंबर, can't arrest during the session of parliament for 40 days before or after। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में वो बेसिकली यहाँ पे दी जाती है, एग्जाम्प्ट होते हैं सर्विस। ये था बेसिक अमाउंट किया। रिसर्चर्स ने अबोर्ड किया है कि स्किम्ड ओशियन इंस्टीट्यूट लाइक फोल्कर रिसर्च वैसा डिस्कवर करती है 4 मैसिव सी माउंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू एंड चाइल्ड। जो टालेस्ट अंडर वाटर माउंटेन्स का वो बेसिकली राइज होता है आपका 1.5 माइल 2.4 किलोमीटर फ्रॉम द सी फ्लोर, जो बेसिकली इसको 3 टाइम्स टॉलर बनाता है फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट।
डिटेक्ट करता है ग्रेजुएशन एनोमलीज से जो एक्सटिंक्ट है आपके वोल्केनिक्स की सबस्टाइल चेंजेस आते हैं आपके ओशन के सरफेस हाइट। सी माउंट क्या है? सी माउंट बेसिकली अंडर वाटर माउंटेन्स है जो formed होते हैं। इको साउंडर्स मल्टी बीम सोनार्स ऑन द शिप्स टोपोग्राफिक मैपिंग के सैटेलाइट एल्टीमेटली ग्रेविटी एफर्ट्स लाइक सी बेड 2030 एम करता है मैप ऑफ द वर्ल्ड्स सी फ्लोर जो बेटर अंडरस्टैंड करता है इम्पोर्टेंस क्या है इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द मेंटल compositions एंड टेक्टोनिक प्लेट इवैल्यूएशंस इन्फ्लुएंस करता है ओशियन सर्कुलेशंस को और एब्जॉर्प्शंस है हीट का और सपोर्ट करता है डाइवर्स बायोलॉजिकल कम्युनिटीज सी माउंट सर्व करता है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की तरह जो सपोर्ट करता है डाइवर्स मरीन लाइफ और एम्परर सी माउंट है एक चेन ऑफ माउंटेन्स इन द पैसिफिक इंडिया कंट्रीब्यूशन किया जो सरल सैटेलाइट है डेवलप करते हैं कोलैबोरेशन विद फ्रांस हेल्प करते हैं एक्सप्लेन करने में सी माउंट कैटलॉग्स को थ्रू द इम्प्रूव्ड रडार सी माउंट डिफर करता है आपका गायआउट से और जो आपके फॉर्म होते हैं अंडर सी वोल्केनो और जो आपकी सरफेस है ओशियन का सबमर्ज होता है आपकी फॉर्म करने में यूनिफॉर्म हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चार्जेस क्या है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप स्विफ्टली एस्टेब्लिश करो यूनिफॉर्म हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चार्जेस जिसका एम क्या है स्ट्रीमलाइन करना कैश हेल्थ इंश्योरेंस। कोर्ट का जो डिसीजंस है फॉलो करता है पीआईएल को जो अर्ज करता है स्टैंडर्डाइजेशन फीस नेशनल वाइड। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है जो हैविली रिलाई करती है हेल्थ क्लेम्स अवेट करती है आउटकम्स को होपिंग स्टैंडर्डाइजेशन फैसिलिटेट करने के लिए कैशलेस एवरीवेयर की पीआईएल सेटेड करता है डिस्पैरिटीज द ट्रीटमेंट को और जो रेंज होती है आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिस्पाइट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एफर्ट्स को एस्टेब्लिश करने में रेट्स और रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और यूनिट विद ओवर द 40,000 रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स इन इंडिया जो डिसीजंस आपका बेनिफिट होता है और द 30 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर बाय ऑफरिंग कैशलेस स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स क्या है जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है 22nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड होते हैं मार्च 2014 को जो कमेंट्रेट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर जिसका गोल क्या है रिड्यूस करना डेंसिटी ऑफ द इंडियन जो थीम है सेलिब्रेशंस का एनर्जी ट्रांजिशंस का थ्रू द इलेक्ट्रिफिकेशन कार्बनाइजेशन वो इंडिया में होता है और जो एस सी आई 2023 है रिलीज करता है इस ओकेजन और एस सी आई 2023 एसेस करता है परफॉर्मेंस ऑफ 36 स्टेट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंट करता है यूजेस द 65 इंडिकेटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका 7 डिमांड सेक्टर्स में बिल्डिंग इंडस्ट्री म्यूनिसिपल सर्विसेज ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड क्रॉस सेक्शन ऑब्जेक्टिव क्या है ड्राइविंग करना डीकार्बनाइजेशन को एफर्ट्स को स्टेट और प्रोवाइड करना रिकमेंडेशन टू द 8 स्टेट इन प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी कंट्रीब्यूट करना फुलफिलमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेशनली डिटरमाइन करना कंट्रीब्यूशंस को डेवलप होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से जो कोलेब्रेशन आपका अलाइंसेस का फॉर एनर्जी एफिशिएंट एसेस करता है एनुअल प्रोग्रेस ऑफ स्टेट को यूनियन टेरिटरीज को जो इम्प्लीमेंट करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फ्रंट रनर कैटेगरी क्या है स्टेट स्कोर करता है ग्रेटर देन 60 पॉइंट्स कर्नाटका में और जो फॉलो करता है आंध्र प्रदेश के हिसाब से जो स्टेट है स्कोर करता है 50 से 60 पॉइंट का इंडेक्स और 15 स्टेट्स इंप्रूव करते हैं स्कोर्स कंपेयर टू एस जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एस्टेब्लिश है 2002 में और जो एनर्जी कन्वर्जेशन है वो बेसिकली हेडक्वार्टर होते हैं न्यू दिल्ली में जो असिस्ट करते हैं फॉर करने के लिए पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक क्या बोलती है देखो इंडिया क्या है सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है आपके रिड्यूस करने में एक्सट्रीम पॉवर्टी विद द लेस देन 3% ऑफ पॉपुलेशन और जो आपकी लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड्स पॉवर्टी क्लब जो अचीवमेंट है अलाइन करती है विद यूनाइटेड नेशंस तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक है मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को अगेंस्ट द एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी जो फंडिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक IFAD और जो एंड फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी के हिसाब से कैलकुलेट करता है पॉवर्टी रेट्स को बेस्ड ऑन द इनकम लेवल एंड द पॉवर्टी लाइन सेट एट द $2 एंड द 15 a day जो रिजल्ट है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया वो डिक्रीज करते हैं अल्टीमेटली 3.44 करोड़ फ्रॉम द 4.69 करोड़ जो रिप्रेजेंट करता है डिक्लाइन टू द 2.4% ऑफ टोटल वर्क एडिशनली एक रिसेंटली नीति आयोग डिस्कशन है पेपर हाईलाइट करता है डिक्लाइन इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम द 29.70
2013 to 11.28 in 22 और 23। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है आपकी $2.15 अ डे की जाती है मेजर करने के लिए प्रोग्रेस टुवर्ड द वर्ल्ड टारगेट और रिड्यूसिंग द एक्सट्रीम पॉवर्टी टू लेस देन 3% बाय 20। तो ये चीज़ है। डब्ल्यूटीओ बैक रेमिटेंस कोस्ट कट किया का प्रपोजल है रिड्यूस करने का कोस्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो रिसीव करता है सपोर्ट फ्रॉम द मेनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स लाइक द यूएन। इनिशिएटिव का एम क्या है? लोअर रेमिटेंस करना टू लेस देन 3% इन द लाइन विद द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो लोअर कॉस्ट है आपकी वो बूस्टर करती है आपके इनफ्लोज को, यूज करते हैं रिलायंस चैनल्स को और बेनिफिट करती है इंडियन बिजनेस, स्पेशली जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ग्लोबल एक्सपेंशन के हिसाब से काम। इंडिया रिसीव करता है 125 बिलियन इन रेमिटेंस इन 2023 जो एसोसिएटेड कॉस्ट आपकी रीच करने की 7 to 8। लोअरिंग रेमिटेंस कॉस्ट क्या बेनिफिट करती है इंडियन डायस्पोरा को और एमएसएमई जो इंक्रीज करेंगे कॉम्पिटिटिवनेस इन द। और जो रेमिटेंस आपकी वो ट्रांसफर ऑफ मनी है या फंड्स आपके वन इंडिविजुअल एंटिटी में और टिपिकली अक्रॉस द बॉर्डर्स हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। रेमिटेंस आपकी सेंड की जाती है माइग्रेशंस के द्वारा वर्क कर रहे हैं अब्रॉड में टू देयर फैमिलीज और रिलेटिव्स टू द होम कंट्री। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल अर्बन कोऑपरेशन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बेसिकली कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो सर्व करता है एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इनिशिएटिव का एम क्या है? मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथ करना यूसीबी सेक्टर जो बेनिफिट करेगा बैंक और कस्टमर। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बेसिकली एस्टेब्लिश करेगा recommendations of the Vishwanathan Committee on the Primary Cooperative Banks formed by the Reserve Bank of India. NUCFDC रजिस्टर्ड होता है आरबीआई एज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और यूसीबी बेसिकली आपके वॉलंटरी सब्सक्राइब करता है कैपिटल। की ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? एक्सपेंड करना नंबर ऑफ क्रेडिट सोसाइटी, यूसीबी का फैसिलिटेट करना डायलॉग बिटवीन द बैंक्स एंड रेगुलेटर, प्रोवाइडिंग करना लिक्विडिटी और एस्टेब्लिश करना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द शेयर्ड यूज बाय मेंबर। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इनिशिएटिव्स स्वच्छता ग्रीन रीफ रिलेटेड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। एलिवेट करना इसको हाइजीन और सैनिटेशन बेस्ड स्टैंडर्ड्स को इंडिया के टूरिज्म सेक्टर। जो बाइजोन्स आपका वो आपकी मधाई और मध्य प्रदेश के हिसाब से रिसीव करता है फर्स्ट 5 स्वच्छता ग्रीन सेक्टर और ये प्रोग्राम अलाइन करता है ट्रैवल फॉर द लाइफ प्रोग्राम। इसका एम क्या है? फोस्ट करना फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग। ऐप डीलिस्टिंग क्या है? इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रांगली अपोज करती है गूगल्स की रिसेंटली डीलिस्टिंग ऑफ द इंडियन ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर ड्यू टू द और द सर्विस फीस। गवर्नमेंट एम्फसाइज करती है जो इम्पोर्टेंस है प्रोटेक्ट करने का इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को और एसेट्स जो फेट है आपका डिटरमाइन करता है बाय बिग टेक लाइक गूगल। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन कमेंट करता है कंडेम्ड करता है ऐप रिमूवल्स को और रेज करता है डिजिटल मोनोपोली कंसर्न। Recommendations from the Standing Committee on the Finance include the categorization leading the digital marketplace, systematically important digital intermediaries, enacting the digital competition act. लेजर करता है सजेस्ट करने के लिए एड्रेस डिजिटल मोनोपोली इंक्लूड द स्टैंड इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंट करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल और एनफोर्स करना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है डेटा फॉर द डेटा प्राइवेसी। ऐप डिलिस्टिंग बेसिकली वो है कि रिमूवल कर देना आपकी एप्लीकेशंस का फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मार्केट प्लेस जहाँ पे प्रीवियसली अवेलेबल था डाउनलोड करने के लिए। एक्शन टिपिकली टेकन किया गया है प्लेटफॉर्म ऑपरेटर सच एज गूगल प्ले स्टोर एंड द एप्पल ऐप स्टोर्स के द्वारा अलग अलग जिसमें आपकी वॉयलेशन ऑफ प्लेटफॉर्म पॉलिसी लीगल इशूज है और डिस्प्यूट है आपका प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपर्स के बीच। जब ऐप है डीलिस्ट होता है तो ये इनएक्सेसिबल हो जाए यूजर्स के लिए डाउनलोड करना यूज करना थ्रू द प्लेटफॉर्म और ये बेसिकली लूज करता है विजिबिलिटी और एक्सपोजर टू द पोटेंशियल यूज। अब स्टेटस क्या है लियोपार्ड्स का? जो लियोपार्ड्स हैं इंडिया में रिसेंटली रिलीज किए गए हैं फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा और जो फिफ्थ साइकिल्स है लियोपार्ड पॉपुलेशन करती है इंडियन टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी। ओवरऑल पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होती है 8% से बाय 8% फ्रॉम द 1285 13,870। रीजनेबल वेरिएशंस है सेंट्रल इंडिया लियोपार्ड पॉपुलेशन है आपकी स्टेबल है स्लाइटली विद द शिवालिक हिल्स और द जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लियोपार्ड्स हैं फॉलो किए जाते हैं महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु के द्वारा। जो बेनिफिट है टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट से वो क्या है? जो सेंट्रल इंडिया है और ईस्टर्न घाट्स है वो बेसिकली आपके लार्जेस्ट लियोपार्ड
जो बेनिफिट होता है टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स, और जो थ्रेट्स हैं आपके पोचिंग, हैबिचुअल लॉस, ह्यूमन एक्टिविटी, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, वो सारी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस के हैं, कोलिशन है उन कंट्रीज का, कंजर्वेशन पार्टनर्स और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं डेडिकेटेड होते हैं कंजर्व करने बिग कैट स्पेसेस। लास्ट ईयर गवर्नमेंट मार्क करता है 15th एनिवर्सरी ऑफ टाइगर, जो अनाउंस करता है एस्टेब्लिशमेंट आईबीसी। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन है 7 मेजर बिग कैट्स का, जिसमें टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जगुआर, चीताज हैं। मेंबर कंट्री है 97 रेंज कंट्रीज हैं। और एक्टिविटीज़ के हैं केसी है, पार्टनरशिप्स है, होटल है, कैपेसिटी बिल्डिंग, इको टूरिज्म। गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, जनरल असेंबली है, काउंसिल है, फ्री ट्रेड्स है। फंडिंग क्या है, $100 मिलियन है, ग्रांट करता है असिस्टेंस बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट 5 ईयर और द मेंबरशिप फीस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बायलैटरल बिलैटरल। इंडिया बेसिकली 2019 में अलायंस लेके आता है ग्लोबल लीडर्स का टू द पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। लियोपार्ड साइंटिफिकली नोन हैज ए पैंथेरा पैराडस, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी है और हाईली अडेप्टेबल है अलग अलग हैबिटेट्स के लिए। ये नोक्टर्नल्स और प्रेज है, स्मॉलर हेrbivores जैसे चाल और वाइल्ड और मेलानिज्म्स हैं, रिजल्ट करता है ब्लैक स्किन और स्पॉट्स को कॉमन है और ऑफ्टन मिस्टेक करता है फॉर द डिफरेंट स्पीसीज लाइक द ब्लैक पैंथर। लियोपार्ड इनहेबिट करता है वाइड रेंज फ्रॉम द अफ्रीका टू एशिया में आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बिग फैट का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कैसे ही है, हनी मलाई है, चौडाटा है, अलामिका है, कार्निया है, फैलिफोर्मिया है। फैमिली क्या है, सब फैमिली पैंथेरम है, जीनियस पैंथेरा है और जीनियस नेफिला है, लाइन, टाइगर, जैगवार, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये हो गया आपका चैप्टर।